नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमारा आज का वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के है। इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आवास हेतु जो सामग्री है उसके लिए 1,20,000 रुपए की धनराशि भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त 18 से 20,000 रुपए मजदूरी की धनराशि दी जाती है, जो कि मनरेगा योजना के तहत श्रमिक के खाते में उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह से कुल लगभग 1,38,000 से लेकर 1,40,000 रुपए के आसपास की धनराशि आपको दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखना सीखेंगे कि जो आवास की लेबरी है वह नरेगा योजना के माध्यम से हमारे खाते में कितने रुपए की मजदूरी लगा दी गई है, वह कितने रुपए की मजदूरी शेष है, यदि मजदूरी हमारे खाते में नहीं पहुंची है तो वह किस खाते में गई है, सारी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन पर। आप यदि मोबाइल में देख रहे हैं तो अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमें सर्च टैब में चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है PMAYG और इसके बाद में सर्च कर लेना है। सर्च होकर के कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि वेबसाइट आ चुकी है पहली PMAYG.nic.in। हमें इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन है आवास सॉफ्ट का है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है वह डाटा एंट्री का है और इसी के नीचे ऑप्शन है रिपोर्ट का। तो साथियों, हमें इसी रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साथियों, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे ABCDEF G इस तरीके से करके कॉलम्स हैं, तो हमें यहाँ चले जाना है G नंबर के कॉलम में। इसी का तीसरा ऑप्शन है हाउस सैंक्शन वर्सेस वर्क क्रिएशन इन मनरेगा। तो साथियों, हमें इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सिलेक्शन फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा लेफ्ट कॉर्नर पे। यहाँ सबसे पहले वित्तीय वर्ष चयन कर लेंगे जिस वित्तीय वर्ष में आपका आवास स्वीकृत हुआ हो। इसको चयन कर लेने के बाद नीचे हमें योजना के नाम का चयन कर लेना है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही चयन करेंगे इसके बाद में हमें अपने राज्य के नाम का चयन कर लेना है। राज्य के नाम का चयन कर लेने के बाद हमें अपने जनपद के नाम का चयन करना है। जनपद के नाम का चयन कर लेने के बाद हमें अपने विकास खंड के नाम का चयन करना है और विकास खंड के नाम का चयन कर लेने के बाद हमें अपने ग्राम पंचायत के नाम का चयन कर लेना है। जैसे ही ग्राम पंचायत के नाम का चयन करेंगे तो जितने भी स्वीकृत आवास हैं उनकी सूची आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो साथियों, हमें इस सूची में अपने नाम को देख लेना है कि इस सूची में हमारा नाम कहाँ पर है। यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, जॉब कार्ड नंबर और इसी के आगे वर्क कोड नंबर का कॉलम दिया हुआ है। तो हमें इसी सूची में से अपना नाम खोजना होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी आवास हैं सभी के नाम यहाँ पर शो करेंगे इसी सूची में। तो हम यहाँ पे कोई सा भी एक ले लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये हमारा आवास है और इसी के आगे कॉलम में यहाँ पे वर्क कोड नंबर है। तो हमें इसी वर्क कोड को कॉपी कर लेना है सिलेक्ट करके। इसके बाद हम एक नई टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे नरेगा NREGA और यहाँ पर सर्च करेंगे। कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। पहली वेबसाइट आ चुकी है narega.nic.in। हमें इसी वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। हम लोग नरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें राइट कॉर्नर पे इंडियन फ्लैग दिखाई देगा। इंडियन फ्लैग के आगे एक सर्च का आइकॉन बना हुआ है, तो हमें इसी सर्च के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही साथियों सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे पॉपअप होकर के कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहला कॉलम सर्च का है, तो हमें यहाँ पे वर्क को सिलेक्ट कर लेना है इस कॉलम में। इसी के बाद हमें अपने राज्य के नाम का चयन कर लेना है। राज्य के नाम का चयन कर लेने के बाद हमें अपने जनपद के नाम का चयन करना है। इसके बाद अगला कॉलम है, तो यहाँ हमने जो वर्क आईडी वहां पे सिलेक्ट की थी आवास में वर्क आईडी, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उस आईडी को पेस्ट कर लेने के बाद आगे गो बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे सर्च होकर के कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो वर्क कोड सर्च किया था वो सर्च होकर के आ गया है। हमें इसी वर्क कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही वर्क कोड पे क्लिक करेंगे तो साथियों हमारा कंप्लीट वर्क यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एस्टिमेटेड है यानी कि जो एस्टिमेट है वह 0.207 लाख यानी कि 20,000 कुछ रुपए का बना हुआ है। इसी के साथ ही साथ हम लोगों को देखना है यहाँ पे खर्च कितना हुआ है। तो यहाँ पे अनस्किल्ड यानी कि जो श्रमिक के रूप में खर्च हुआ है, यहाँ पे खर्च देखेंगे एक्सपेंडिचर का कॉलम है। इसी के नीचे ये जो खर्च दिख रहा है 3220 रुपये, यानी कि जो 3220 रुपये है ये मनरेगा के द्वारा हमारे खाते में भुगतान लगा दिया गया है। यदि आपके खाते में यह भुगतान नहीं पहुंचा है तो इसको कैसे देखेंगे कि यह भुगतान किसके खाते में लगा हुआ है। तो साथियों इसके लिए हमें यहाँ पे नीचे मस्टर रोल नंबर दिख रहा है और उसी के आगे 3220 रुपये का जो अमाउंट है वह दिख रहा है। यदि इसके बाद कोई भुगतान लगता है तो इसके बाद नया मस्टर रोल आगे दिखेगा, तो हमें इसी मस्टर रोल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मस्टर रोल नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मस्टर रोल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी श्रमिक के खाते में पैसा भेजा गया होगा उस श्रमिक का नाम दिखाई देगा और यहाँ कितने दिन उसने कार्य किया और कुल कितनी मजदूरी उसके खाते में भेजी गई है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथियों यदि आपकी भी आवास की मजदूरी आपको नहीं मिली है तो आप लोग ठीक इसी तरीके से चेक कर पाएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।